तो हेलो वेलकम दोस्तों, आज का हमारे इस पॉडकास्ट में ये जो आज का पॉडकास्ट है ये हमारा शूट हुआ है शिवम शर्मा के साथ, जो कि एक मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने हमारे इस पॉडकास्ट में आपको कुछ मार्केटिंग टिप्स, मार्केटिंग ट्रिक्स बताई हैं, जो कि अगर आप एक नए मार्केटिंग करियर में अपना कुछ एक जगह बनाना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली हैं। उन्होंने बहुत ही सिंपल शब्दों के साथ, सिंपल लैंग्वेज के साथ आपको मार्केटिंग के कुछ मास्टर रूल्स बताए हैं, और अगर आपने उन मास्टर रूल्स को फॉलो कर लिया तो आपको इस करियर में आगे जाके बहुत ही ज्यादा ग्रोथ, बहुत ही ज्यादा पैसा मिलने वाला है। तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। इस पॉडकास्ट को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो मैं हूं आपका होस्ट मधुर गुप्ता और ये है द एमजी शो। चलिए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको शिवम भाई इस पॉडकास्ट में आके हमारे साथ? बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बाकी लोकेशन हमारी अपनी होने वाली थी, लेकिन हमारे शिवम भाई है, उनको लोकेशन कुछ ऐसी ही चाहिए थी। एक्चुअली इन्हीं की जगह है ये। तो ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं एंड खेती भी करते हैं एंड अपना जॉब भी करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। तो अपनी आप जॉब के बारे में थोड़ा बताइए शिवम जी, अपना थोड़ा करियर के बारे में बताइए, क्या आप कर रहे हैं अभी? अभी तो मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, मार्केटिंग जॉब में हूँ मैं, हार्डवेयर सेगमेंट में। उससे पहले मैं दूसरे सेगमेंट में था, बट कहीं ना कहीं मैं पहले से मार्केटिंग ही करता आ रहा हूँ। क्योंकि मार्केटिंग ही एक मेरे को अच्छा लगता था। उसमें क्या होता था, लोगों से मिलना अच्छा लगता था, लोगों से जानना, लोगों को जानना, अपनी जान पहचान बढ़ाना। इस पर्पज़ से मैं मार्केटिंग सेक्टर में ही गया। अच्छा। हाँ, वहाँ से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिले, काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने देखी, काफ़ी कुछ मेरे को मैंने जाना वहाँ। लोग मुझे जान रहे हैं आज की डेट में। बाकी ऑफिस लाइफ में क्या होता है कि कॉर्पोरेट लाइफ में लोग एक रूम में 4x4 के 10x10 के रूम में गए, वहाँ सुबह पहुँचे, दिन भर काम किया लैपटॉप पे, शाम को घर आ गए। उनको कौन जानता, कोई नहीं जानता। अभी आपको यहीं पे मैं पॉज करूंगा, एक्चुअली थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो गया, थोड़ा इसको यहीं पे रोक के थोड़ा स्लो लेके चलते हैं। थोड़ा अपनी एजुकेशन के बारे में हमें बताइए। एजुकेशन मेरा मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। ग्रेजुएशन मैंने बीकॉम किया है। ठीक है। और 12th मैंने के एन मोदी से किया है। सभी लोग जानते हैं यहाँ पर, पूरा फेमस। ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी? चौधरी, बिल्कुल उसी का ही है यूनिवर्सिटी, उसी से पढ़ा हूँ मैं। ठीक है। हाँ, तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया अपना। बट मैं जॉब तो पहले से ही कर रहा था, बट उस लेवल पे नहीं था जहाँ आज मैं हूँ। क्या जॉब उस टाइम पे आप कर रहे थे? पहले तो मैं नॉर्मल छोटी सी टाइम पास के लिए मैं कर रहा था। क्योंकि क्या होता है कि जैसा आपने बताया अभी कि अपना सारा है ये कारोबार, खेती बाड़ी सारी अपनी है, देखते थे। तो एक मेरे को था कि नहीं, कुछ बाहर भी निकलना है, बाहर दुनिया भी देखनी है, कॉर्पोरेट लाइफ क्या होती है वो भी देखना है। अपना गाँव का तो हम देखते रहते हैं, करते रहते हैं, पर वहाँ भी मुझे तो चीज़ें देखनी थी, समझनी थी कि कैसा क्या रहता है। तो इस वजह से मैंने हमेशा ज्वाइन करने की कोशिश करी कि उसमें वहाँ देखें, जाएं, सीखें, समझें कि क्या रहता है यहाँ और वहाँ के शहर। एक कह सकते हैं कि शहर और गांव में क्या डिफरेंसेस है। अच्छा। वो चीज़ मैं थोड़ा देखना चाह रहा था। ये अभी मैं थोड़ा रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि अभी यहाँ पर हम एक गाजियाबाद के एक गाँव में हैं, इसका नाम सहारा है, सहारा गाँव इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर रहते हैं। बिलोंग आप सर कहाँ से करते हैं? बिलोंग मेरा यहीं है, मोदीनगर। मोदीनगर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ग्रेट। तो अभी आपने ग्रेजुएशन किया, बीकॉम किया, अभी आप अनऑर्गेनाइज जॉब कर रहे थे, उस टाइम पे क्या कर रहे थे? पहले तो मैं अनऑर्गेनाइज ही जॉब कर रहा था। क्या काम कर रहे थे? मैं मार्केटिंग लाइन में ही था, बट ट्रेड मेरा दूसरा था। पहले मैं दूसरे ट्रेड में थोड़ा बताना चाहेंगे कि पहले ट्रेड में सैनिटरी वेयर में था। सैनिटरी वेयर में वहाँ पर अपना जो सभी जानते हैं बाथ फिटिंग्स आती है, वहाँ पर हम लोग थे। वहाँ पर मैंने जो है ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल काम करना सीखा, क्योंकि मैं बिल्कुल जानना चाह रहा था कि कैसे क्या होता है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वहाँ पर समझना था कि कैसे लोग बिहेव करते हैं या कैसा रहता है कॉर्पोरेट लाइफ, मार्केटिंग कैसा होता है। वो चीज़ मैंने सीखी है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से मैंने स्टार्ट किया। इसीलिए वहाँ से जाके पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए नहीं, ऐसा नहीं कि पैसे के लिए किया, बट नॉर्मली मैं करना चाह रहा था। वहाँ से मैंने काम किया, स्टार्ट करा। तो वहाँ से धीरे धीरे जैसे मैं काम करता गया, तो धीरे धीरे मेरे को वहाँ से अप्रोच आती गई, आगे आगे बढ़ता गया मैं। वहाँ से आज मैं इस पोस्ट पे पहुँचा और वहाँ से मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। आज मैं हार्डवेयर लाइन में हूँ। अच्छा। हाँ, वहाँ पर हम करते हैं अपना हार्डवेयर। सर थोड़ा डिफाइन करेंगे? अभी हम जैसे आप देखते हैं कि ये मॉड्यूलर किचन वगैरह बहुत ट्रेंड में है। पहले तो लोग नहीं जानते थे, नॉर्मल किचन्स बनती थी। नॉर्मल किचन घर में लोग बना लेते खाना। पहले तो लोगों के आंगनों में खाना बनता था, चूल्हे होते थे, गाय उसमें होता था। लेकिन अभी तो सारा मॉड्यूलर किचन में है। पूरा
ऑटोमेटिक भी आता है। सारा चीज़ उसमें ऑर्गेनाइज तरीके से रखी होती है कि उसमें आपका अगर चकला बेलन भी रखना है तो उस पर्पज़ से भी चल रहा है। वो हर तरीके से मतलब पूरा आता है हार्डवेयर उसमें, उस पर्पज़ से हम लोग अपनी उसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ। ग्रेट। तो कभी जैसे आपने बोला पैसों की कमी रही नहीं है, एंड खेती में देख ही रहा हूँ कि यहाँ पे तो अलग ही चीज़ है आपके लिए। तो कभी घर वालों ने, पेरेंट्स ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि भाई हमारा लड़का है एंड ऐसे तू जाके किसी की नौकरी कर रहा है जबकि तू खुद की ज़मीन, खुद के खेत। घर वाले तो सबके ही बोलते हैं, जाहिर सी बात है, बट मैंने बताया आपको पहले कि मुझे जो है चीज़ें जाननी थी, समझनी थी और आगे बढ़ना था। वो प्रेशर कैसे हैंडल किया? लाइक एक होते हैं ना, ये होता है कि आप सामने घर वालों को मना सकते हैं, हालांकि मानते नहीं हैं, पर अगर आप सही काम कर रहे हो तो घर वाले मना भी नहीं करते उसमें, बल्कि सपोर्ट ही करते हैं। तो मैंने करा, उन्होंने सपोर्ट किया, मैं करता गया, बढ़ता गया, चीज़ें होती गई। अभी किस पोजीशन पे आप काम? अभी मैं ASM पोस्ट पर हूँ, एरिया सेल्स मैनेजर। एरिया सेल्स मैनेजर, ठीक है। तो सर यहाँ तक आने में कितना समय लग गया आपको शिवम भाई? थोड़ा देखो, हर कोई भी चीज़ है, जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चे को भी 9 महीने लगता है। तो ऐसा ही किसी भी अगर आप उसमें जाते हैं तो आपको टाइम तो लगने वाला है। किसी में 2 महीने लगने वाला है, किसी में 4 महीने, किसी में 2 साल, किसी में 4 साल। ऐसा मुझे भी 2-3 साल का टाइम हो गया है, मैं करते करते अभी आगे यहाँ तक हो गया हूँ। मतलब ये अगर हम बात करें अभी हार्डवेयर किचन इंडस्ट्री की जिसमें आप चल रहे हो, ये क्या है? मतलब हमारे घर में भी देखो मॉड्यूलर किचन है, सारी चीज़ें, तो आप उसी के बारे में बात कर रहे हो या फिर ये इंडस्ट्री एक अलग लेवल पे आप काम कर? वही है, बट इसमें क्या है कि आजकल इसको उस लेवल पे ले जाया जा रहा है कि अभी हम सारा कुछ ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। अभी ऐसा किचन भी आ रहा है कि आप पूरा ऑटोमेटिक सेंसर वाइज हो जाएगी किचन। आप किचन ऑटोमेटिक सेंसर से आपका चलेगा, लाइक यू जस्ट नीड टू शेक योर हैंड या फिर आप बिल्कुल इशारा करेंगे एंड वो चीज़ें तो जहाँ हो रहा है वो भी। मुंबई में बहुत आगे तक जा चुका है ये सब चीज़ें। अभी इधर गुड़गांव वगैरह में भी थोड़ा बहुत आ गया है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही। मोदी नगर में भी कुछ लोगों ने, शायद 1-2 लोगों ने करवाया है काम, उसके लिए भी चल रहा है। बाकी ये चीज़ें बढ़ रही है धीरे धीरे। ये इसका एक हार्डवेयर आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसा अभी मॉड्यूलर किचन का आज की डेट में बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड चल रहा है। तो ये हम जो मॉड्यूलर किचन बोल रहे हैं, जैसे आपने बोला इसका फ्यूचर के प्रेजेंट में हमारे सेंसर्स वाले किचन आने का हैं। तो हमारे जो ट्रेडिशनल किचन्स होते थे, तो यहाँ पे ट्रेडिशनल किचन में और जो मॉडर्न ये मॉड्यूलर किचन आ चुका है, तो इसके अंदर कॉस्ट वाइज कितना फ़र्क है अगर कोई नया पर्सन है अपना घर बनवा रहा है? कॉस्ट वाइज फ़र्क आता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ करते हो और टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करते हो और उसमें क्या मतलब प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, हार्डवेयर क्या यूज़ कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आती है। क्योंकि उसमें बोर्ड्स भी कई तरह के आते हैं, माइका भी कई तरह के आती हैं, हार्डवेयर कई कंपनीज़ के आते हैं कई तरह के, उनका सबका फंक्शन अलग अलग होता है। दिखने में तो सेम रहेगा, वर्किंग सेम रहेगा, बट फंक्शन अलग अलग होता है, तो वहीं से उनका कॉस्ट अप डाउन होता रहता है। इस तरीके से हम जो है आप करा सकते हैं किचन। पहली बार शायद मैं इस तरह की जगह पे, और ये वाइब जो है ना यहाँ की बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है कि कभी वो हल्की हल्की बारिश की बूंदें। हाँ, आज मौसम भी ऐसा है, बूंदें भी आ रही हैं। ओपन में बनाया है, हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ इसी को अपना सीन सेटअप कर देते हैं हर पॉडकास्ट के लिए, जो भी होता है आपसे अगर कोई दिक्कत नहीं करे तो हर बार यहीं पे आ जाएंगे। नहीं, कोई इशू नहीं, आइए आप, अपने पास जगह खूब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कभी भी करिए, आप आ सकते हैं। हाँ, बताइए कुछ अपने बारे में बताइए सर। बस अभी हम इसी चीज़ में बढ़ रहे हैं आगे। अभी तो मैं जैसे कि धीरे धीरे अभी मैंने काम करना स्टार्ट किया है इसी में ही, तो इसी में धीरे धीरे आगे बढ़ने की इच्छा है कि आगे किसी भी काम, मेरा मानना यह है कि किसी भी काम में जाओ तो टॉप तक जाओ, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। तो वही उसी चीज़ में हम लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, वर्किंग है। अभी सबसे ज़्यादा डिमांड अगर हम जाएं मॉड्यूलर किचन में, तो लाइक किस जगह की या किस तरह के लोग लगवा रहे हैं? इसको इंडस्ट्री भी प्रेफर कर रही है कि नहीं कर रही हैं? आज की डेट में कहना तो ये है कि आज की डेट में जो भी कोई नया अपना काम करवा रहा है और जिसको जानकारी है, और नहीं भी जानकारी होती तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर आदमी फ़ोन पे देख रहा है, चीज़ें देख रहा है, उसको पता चल रही, जाके मार्केट से पता कर रहा है, मिल जा रही है, लोग बनवा रहे हैं। इसे सेम अगर हम मॉड्यूलर में आ जाते हैं तो आपने बोला डिफरेंट ब्रांड्स वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे एक लो प्राइस किचन जो कि एक ठीक ठाक है बनवाना चाहे कोई, और उसको ही कोई एक हायर एंड पे लेके जाए, तो क्या वहाँ पर कॉस्ट रहेगी कि एक नॉर्मल लेवल का किचन, मॉडरेट एंड देन एक हाई लेवल का किचन? डिफरेंस आने वाला है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखो नॉर्मल प्राइसिंग में क्या फ़र्क रहेगा यहाँ पे, और वो कितना उसमें आपको उसमें फैसिलिटीज़, फीचर्स का क्या फ़र्क रहेगा, तीनों में एक बार बताइएगा। डिफरेंस तो क्या होता है कि प्रोडक्ट आप तो देखेंगे, जैसे क्वालिटी का डिफरेंस आता है, बड़ी चीज़, मेजर चीज़ ये है। उसमें होता क्या है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया
तो चीज़ें तो सेम होती, वर्किंग भी सेम होता, फंक्शन भी सेम होता है, बट कई बार क्या होता है गारंटी वारंटी चेंज हो जाती है उनकी। कोई लाइफ टाइम देता है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, हर तरह की अलग अलग है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट बिकना या ख़रीदना बड़ी चीज़ नहीं है। उससे बड़ी चीज़ ये है कि उसकी आपको सर्विस मिल रही है या नहीं मिल रही है। आप पता चल रहा है कि आपने प्रोडक्ट बहुत महंगा लगा लिया, उसकी सर्विस नहीं है, आफ्टर सेल सर्विस अगर नहीं है उसकी बेस्ट, तो वो प्रोडक्ट बेकार हो जाता है। एक टाइम बाद उसमें अगर कोई दिक्कत आ गई तो आप किसको पकड़ेंगे। तो ये हमारे लोअर एंड प्रोडक्ट आ गए जिनमें आपको सर्विसेज में इतना, ये छोटे में भी होता है, कभी कभी बड़े में भी होता है, बड़े में भी। ये हर जगह होता है। अब मैंने बताया कि आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना है तो उसके आफ्टर सेल सर्विस देखिए, इसकी आफ्टर सेल सर्विस बेस्ट है, आप उसका कभी भी रिकमेंड कर सकते हैं। नॉर्मली अगर एक 10x4 का किचन है, कोई 10x4 का अगर किचन बनवा रहा है अपना, या फिर 10x10 का किचन लेके चलते हैं, तो उसमें अगर कोई मॉड्यूलर किचन आज के टाइम पे बनवा रहा है ठीक ठाक मॉड्यूलर लेवल का, तो क्या उसमें खर्चा कितना हो जाना चाहिए आपके हिसाब से? तो मैंने बताया आपको कि डिपेंड करता है, कोई 1500 रुपये स्क्वायर फीट भी ले रहा है, कोई 2500 रुपये स्क्वायर फीट भी ले रहा है, कोई 5000 स्क्वायर फीट भी ले रहा है। मैंने बताया आपको कि कौन क्या प्रोडक्ट कहाँ क्या यूज़ कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है आपका। तो सर एक बार कैलकुलेशन करके बताइए ना कि टोटल लमसम कितना बैठेगा आपका, अगर 5000 हम स्क्वायर फीट लेते हैं। करिए 10x10 का आपने बनाया किचन, तो ये लगभग आपका 2500-3500 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास बैठा है, लगभग 7-8 लाख रुपए के आसपास 8 लाख रुपए में आपका एक मॉड्यूलर किचन बन जाएगा, बढ़िया किचन बन जाएगा, सारी फैसिलिटी फैसिलिटी मिलेंगी अप्लायंसेस छोड़ के। अप्लायंसेस छोड़ के। अप्लायंसेस इन द सेंस आपका किचन कुकटॉप हो गया, चूल्हा जिसको बोलते हैं, और चिमनी हो गई, और आपका उसमें आरओ हो गया या माइक्रोवेव हो गया, ये सारी चीज़ें छोड़ के आप हार्डवेयर सेगमेंट में कुछ भी चाहते हैं वो आप सबको मिल जाएगा। थोड़ा बताइए ना कि टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंज आ गया है। पहले मॉड्यूलर किचन में, पहले जो नॉर्मल किचन होते थे ट्रेडिशनल हमारे, और अभी एकदम मॉड्यूलर आ गए हैं। अभी क्या है कि पहले जो आप बता रहे हो उसमें क्या होता था कि पहले तो घरों में आप जानते हैं कि माँ बहनें लोग क्या करते थे, डब्बे में रख देते थे, यार इसमें चीनी है, इसमें मिर्च है, इसमें चाय पत्ती है, इस तरीके से रखते थे। बट अभी भी रख रहे हैं डब्बे में ही है, पर उसको ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जा रहा है कि इस रैक में जो है आपका चीनी चाय पत्ती रख दिया गया है, या आपके जार पे ही लिखा हुआ पहले से एक पे सॉल्ट है, आपका चकला बिलन सेपरेट हो गया, आपका ग्लास सेपरेट हो गया, आपका थाली बॉक्स का अलग से सेपरेट होके आ गया है, आप कटोरी अलग से आ गया, डस्टबिन अलग से आ गया है, आपका नाइफ होल्डर अलग से आ गया है, वो सब अटैच है उस मॉड्यूलर किचन। सारी चीज़ उसमें आती है, इंक्लूड आता है। अभी तो आई थिंक जो हमारा चूल्हा आता है, जो गैस का स्टोव होता है, वो भी उसी के स्लैब में अंदर ही फिक्स्ड वो कुकटॉप होता है, वो भी लगा सकते हैं हम, हॉब के नाम से बोलते हैं उसको, बट उसमें पहले हमारी मम्मी किचन में जो एग्जॉस्ट फैन लगा रहता था ना, इतना बड़ा, वो आवाज करता था घड़ 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 घड़, जगह वो रिप्लेस हो गया, उसकी जगह चिमनी आ गई, चिमनी उसका काम कर रही है। चिमनी आ गई, और चिमनी भी आई थिंक काफी तरह की आती है। तो बहुत है, चिमनी डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप वही मॉडल टू मॉडल डिफरेंसेस है, आप क्या मॉडल यूज़ करना चाह रहे हैं किसमें, वो बना सकते हैं उसको लगा। वो चीज़ आ गए हैं। ठीक है, अभी हम बैक टू मार्केटिंग करियर, कि अभी काफ़ी सारे युवा हैं जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो सर मतलब क्या स्ट्रगल आपकी लाइफ में कुछ रहा हो, आप शेयर कर पाएँ? स्ट्रगल तो सभी की लाइफ में होता है, आप जानते हैं कहीं ना कहीं, और स्ट्रगल होना भी चाहिए, तभी एक आप जो है सफलता की राह पे चल सकते हैं। अन्यथा हर आदमी का अलग अलग तरीका है कहने का, रहने का, सहने का, आप कौन किस तरीके से कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि स्ट्रगल हर किसी का अलग अलग लेवल पे है, किसका क्या स्ट्रगल आ रहा है। लेकिन क्या है कि कोई भी काम स्टार्टिंग में करते हैं, आप स्टार्ट करेंगे तो थोड़ी बहुत तो दिक्कतें आएंगी, बट उस दिक्कतों से अगर आप पीछे जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, उसमें लड़ेंगे, आगे समझेंगे, चीज़ों को बढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे, उसमें करते जाएंगे। ठीक है, कोई एक किस्सा आप हमें बताना चाहें? ऐसा किस्सा तो खैर ऐसा तो खैर कुछ खास नहीं है, क्योंकि मेरे तो मन में पहले से ही था कि आगे बढ़ना है, करना है, तो चीज़ें होती रही, करते गए, हम भी बढ़ते गए। अब दिक्कतें आई, चीज़ें आई, समझ में आया, हमने किया। इंटरव्यू लेते हैं आप सर किसी के? हाँ, इंटरव्यू ले लेते हैं। सपोज़ करिए कि कोई भी बंदा नई ज्वाइनिंग चल रही है तो कभी कभी हमारे पास आता है, मैनेजर लोग बोलते हैं कि आप इनका इंटरव्यू लीजिए, या बोलते हैं कि आप अपने जैसा लड़का ढूंढ के सेलेक्ट करिए, हायर करिए, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तो क्या सर क्या स्किल सेट देखते हैं आप? मैं स्किल्स मेनली तो यही होनी चाहिए कि सामने वाले में पैशन होना चाहिए काम को करने का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सारे काम में कहीं ना कुछ दिक्कत आती है। अगर वो स्किल उसके अंदर पैशन है कि वो कर जाएगा तो हम उसको रख लेते हैं। अच्छा, अगर आपको लगता है सर क्या मतलब आप देखते हो किस तरह का प्रेशर हैंडल करना पड़ता है? तो प्रेशर तो हर तरह का होता है, मार्केट से भी होता है, मार्केट का प्रेशर बहुत होता है, उसके बाद कंपनीज का भी कभी होता है, क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि चीज़ें आप जो सेल करने गए हो, जो भी आप पिच करने गए हो प्रोडक्ट,
उसकी पहले तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सामने वाले को उसी पर्पस से आप उसको डील करिए, और ये भी समझिए कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है, वो क्या लेना चाह रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ और मांग रहा है, हम कुछ और दे रहे हैं, तो वहाँ पर आप फेल हो जाएंगे। तो ये क्या कोई नया ग्रेजुएट कर पाता है विदाउट एनी लाइक काइंड ऑफ कर सकता है, बट उसके लिए थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि मेहनत तो लगती है, चीज़ें समझनी पड़ती हैं। अगर वो समझ गया तो वो बहुत आगे जाता है। आजकल तो हमारे जेनजी आ रहे हैं ना, जो हमारी जनरेशन आ रही है, वो जेनजी जनरेशन आ रही है, लाइक आपका BGM है, अदर चीज़ें, तो शायद वो इतना सोशल नहीं है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई एक रॉन्ग हायरिंग कर ली हो? नहीं, कभी होता है। देखो, ऐसा है कि इसमें कभी कभार हो जाता है कि कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो आपको तो खुद तो ख़राब होते हैं, साथ ही साथ आपको भी ख़राब करने की कोशिश करते हैं, जी और मार्केट भी स्पॉइल करते हैं। जी। तो उसमें क्या होता है कि चीज़ें समझानी होती, बतानी होती है उनको, बट ऐसे लोग बहुत ज़्यादा टिक भी नहीं पाते, क्योंकि उनका इंटेंशन अलग होता है। तो ऐसे लोगों को हम बहुत कम प्रेफर करते हैं। ठीक है। क्या सर ट्रेनिंग्स में क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं? ट्रेनिंग्स में आपको पहले तो बेसिक सिखाया जाएगा, आपके प्रोडक्ट का जो भी है, आपने जो भी जिस भी कंपनी में है आप, उसके सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको सिखाया जाएगा, टेक्निकली बताया जाएगा, उसका सारा कुछ बता के उसके बाद देन आपको पूरा मार्केट विजिट कराया जाएगा कि कौन कौन सा मार्केट में हम डील कर रहे हैं, कौन कौन सा मार्केट में हम वर्किंग कर रहे हैं, या हमारे कौन कौन से डीलर्स हैं, उनसे हम मीटिंग करते हैं, उनसे बताते हैं, फिर वहाँ से हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। क्या पोजीशन रहती होंगी न्यू रिसेंटली ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की? में अलग अलग है, डिपेंड करता है कि स्टार्टिंग में वो उसके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि उसको क्या पोजीशन देते हैं, और फिर ये भी डिपेंड रहता है कि किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। अगर वैकेंसी बड़ी पोस्ट के लिए तो उसी पर्पज से हायरिंग होगी, छोटी पोस्ट की है तो छोटी पोस्ट। कुछ एक इसमें मिनिमम सैलरी का भी क्राइटेरिया होता है? सैलरी का भी होता है। सैलरी आपकी डिपेंड करती है आपके वर्किंग पे, आपकी स्किल्स पे, आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। आप जो भी क्या एक्सपीरियंस आपका, आप कैसे हायर करते हो या कैसे आप डील करते हो सामने कंपनी को, कैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके ऊपर, आप सैलरी कितना ले सकते हो। उसमें कंपनी के पास पैकेज होता है देने के लिए। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे, एक चीज़ क्लियर भी करना चाहूँगा। ये बोला जाता है मार्केट में कि अगर सबसे ज़्यादा सैलरी किसी प्रोफेशन में है तो वो सेल्स में या मार्केटिंग में है। हाँ, बिल्कुल है। एंड अगर सबसे कम सैलरी कहीं पर है तो वो भी यहीं पर है। एग्जैक्टली। प्लीज इसको थोड़ा डिफाइन करें। उसका रीज़न मैंने आपको बताया है कि उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस बेस्ट है, आपका एक टॉकिंग सेंस बहुत अच्छा है, ड्रेसअप अच्छा है, और सामने वाले से आप डीलिंग अच्छे कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी सेल्स ग्रो करेगी। सेल्स ग्रो करेगी तो आपका सैलरी पैकेज भी कंपनी भी देखेगी, कंपनी आपके लिए हायर बढ़ा के देगी पैकेज आपको। और वहीं आप सपोज़ करिए आपने इसमें मतलब आपकी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है और आपकी हायरिंग हो गई है कंपनी में, एज अ ग्रेजुएशन बेस पर भी अगर आपकी हायरिंग हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि आपकी स्किल अच्छी है, आप सेल कर पा रहे हैं अच्छे से, आप मार्केट अच्छे से विजिट कर पा रहे हैं, लोगों को अपनी सर्विस दे पा रहे हैं टाइम से, लोग आपसे खुश हैं, तो आपको अच्छा पैकेज मिलेगा। लेकिन वो वाला क्वेश्चन होता है ना इंटरव्यूज में कि मुझे ये पेन बेच के दिखाओ। तो क्या होता है कि आपने फेस किया था वो वाला? ऐसा तो नहीं है, होता ये हर किसी के साथ है, लेकिन उसमें क्या होता है कि सामने हम अपना प्रोडक्ट को वो तो बाद में मार्केट में सेल करते हैं, पहले हम अपने आप को सेल करते हैं। हम अपने आप को जितना अच्छा सर्विस दे पाएंगे, अपनी आपको जितना अच्छा सेल कर पाएंगे, सामने वाला तभी हमको एंटरटेन करने वाला है। अभी हम ऐसे ही चले जाएंगे उठ के बिना रेडी हुए, बिना कुछ करे, बिना किसी प्रिपरेशन के, तो सामने वाला हमें कितनी देर बैठाएगा, कुछ भी नहीं बैठाएगा, 2-4-5 मिनट के लिए एंटरटेन करेगा बस, उसके बाद वापस से आपसे नमस्ते कर लेगा। तो उससे पहले क्या होता है कि किसी भी डीलर के पास, किसी भी व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हैं अपने सेल्स पर्सन से, तो उस प्रोडक्ट पे आप पहले अपनी रिपोर्ट बना के जाइए कि आपको इस बारे में, इस टॉपिक पे आज काम करना है, इस टॉपिक पे आज बात करनी है, तो उस पर्पस आप जाएंगे तो सामने वाले से बात कर पाएंगे, आप उसको एंटरटेन भी कर पाएंगे, वो आपको एंटरटेन भी करेगा, वहाँ से आपका जो है बढ़ता चला जाता है। और ये कई बार क्या होता है कि MBA वाले इसमें रख लिए जाते हैं, या और भी ग्रेजुएशन के लोग हैं, कुछ हाई क्वालिफिकेशंस के लोग हैं, रख लिए जाते हैं उसमें। तो उसमें होता क्या है कि क्वालिफिकेशन तो उनकी हायर होती है, बट मैंने बताया आपको कि ग्राउंड लेवल पे उनका काम नहीं अच्छा होता है, तो वहाँ से उनको दिक्कत आनी एक्सपोजर नहीं होता है। हाँ, वहाँ उनको दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। क्या जैसे आपने बोला अभी MBA, तो क्या ज़रूरी है अगर आपको सेल्स में या मार्केटिंग में एक अच्छा मुकाम चाहिए तो डिग्री आपके पास? डिग्री होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बट उसमें क्या होता है कि साथ ही साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस बेस्ट है आपका तो डिग्री इतनी मायने नहीं रखती है। जैसा आप देख रहे हैं अंबानी, जैसा कहते हैं अंबानी है, टाटा है, बिरला है, बट कहीं ना कहीं डिग्री भी डिपेंड करती है, वो चलता है थोड़ा बहुत, अप डाउन चलते रहते हैं। अप डाउन चलते हैं। हाँ, सही है, ग्रेट। हाँ, ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा और सर, थोड़ा आप
यहाँ से हैं इस एरिया में, तो कुछ बताना चाहेंगे अभी? अभी तो ये आप देख रहे हैं कि सीज़न तो वैसे गेहूं का चल रहा है, धान का चल रहा है। हाँ गेहूं तो अभी जा चुके, कट के फसल गई है, लेकिन हम लोगों ने क्या है कि खेती गन्ने की हुई है, आप देख पा रहे हैं सामने। हाँ। ये अपना खेती है पूरा, इसमें हम लोग गन्ना लगाते हैं। अच्छा, ये सीज़न में मतलब वर्कर्स लगा रखे हैं? वर्कर्स ही करते हैं, हम तो खुद से तो पॉसिबल ही नहीं होता। इसमें क्या होता है कि लेबर लगा के अपना ट्रैक्टर वगैरह लगा के इसमें हम लोग काम अभी घर में कौन देख रहा है इसको, सुपरवाइज कौन कर रहा है? पापा जी देख रहे हैं अभी तो, पापा जी देख रहे हैं। करते हैं। ऐसा ही है। तो जैसे बोला जाता है कि एक जो हमारा गांव का पहले खाना था और जो अभी का खाना है, वो थोड़ा फर्क है उस चीज बहुत डिफरेंस है, बहुत है डिफरेंस। में। ये क्या सच में है या? एग्जैक्टली बहुत डिफरेंस है उसमें। पहले की चीज़ें आप देखते होंगे, पहले की चीज़ें आपको डायरेक्ट मिल जाती थी। आज की डेट में कहते हैं जैसे कि चावल आपका नकली आ रहा है, तो वो भी है। लेकिन पहले क्या था कि लोग खुद से कर रहे थे, सारा कुछ हो रहा था, वो सारी आ रही थी। आप तो इस चीज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, थोड़ा मुझे बताना चाहेंगे इस चीज के बारे में? मतलब चावल नकली कैसे हो सकता है? नकली चावल क्या मशीन है आज की डेट में, आप जान रहे हो, इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है कि आज की डेट में कुछ भी बनाया जा सकता है डुप्लीकेट। और 90% तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ 70% चीज़ें मार्केट में डुप्लीकेसी आ रही है। हर चीज़ में डुप्लीकेसी आ रही है। मिनट से कि चावल भी हमारा डुप्लीकेट बनाया जा रहा है? बिल्कुल बनाया जा रहा है, आप पता कर सकते हैं मार्केट में। हाँ, हालांकि आपको डायरेक्ट ऐसा कोई बताने वाला नहीं है, लेकिन चीज़ें आ रही हैं, दिक्कत है उसमें। और अभी क्या है कि सब्ज़ी आज की डेट में, आप पहले ताज़ी सब्ज़ी खाते थे, हरी सब्ज़ी खाते थे, लेकिन आज की डेट में क्या है, सब्ज़ियाँ नॉर्मल आ रही हैं, इंजेक्शन लगा के, दवाइयाँ लगा के, केमिकल्स डाल के, इस तरीके से आ रही हैं। वही आप आज की डेट में आप देखते होंगे इतने हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसका यही सब रीज़न है। तो आपने अभी अपनी पर्सनल लाइफ में उन चीज़ों को एलिमिनेट किया है किसी तरह से? हाँ, एलिमिनेट जो चीज़ जिस चीज़ के बारे में पता चल जाता है ये मेडिकल के थ्रू बनाई गई है या केमिकल के थ्रू बनाई है, कंज्यूम नहीं करते हैं? उसको मैं अवॉइड करता हूँ बिल्कुल। 100 बिलीव आपके पास इतने सब रिसोर्सेज हैं, तो आप बाहर से पास तो जो भी फार्मिंग हो रहा है, हम तो उसमें तो खैर कोई मतलब ही नहीं है हमारा, लेकिन हर आदमी यहाँ पे पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं या फुल्ली ऑर्गेनिक है? नहीं, ऑर्गेनिक है पूरा, ऑर्गेनिक है पूरा। ऑर्गेनिक कर रहे हैं हम लोग अभी। हाँ, उसी में है, क्योंकि ऑर्गेनिक में क्या होता है कि अपनी हम तो जैसे पूरा आप देख रहे हैं कि गन्ने लगाए हुए हैं हमने, लेकिन धान और गेहूं में, इसमें सब में तो ऑर्गेनिक ही चलता है। एक बार हम लोग यूज़ करते हैं। आधे खेत हमारे पास हमने गन्ने में डाले हुए हैं, आधे हमने उसमें दिए हुए हैं। कितनी सर, मुझे तो ये पता है। 120 के आसपास है। 120 बीघा के आसपास है आपके पास? सही है, ग्रेट। तो अभी मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स आप बाहर से पैकेट वाले यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं? अब कुछ चीज़ें हैं रोज़, अब जैसे कोलगेट है, आप लेंगे तो कोलगेट तो हम घर में नहीं बना सकते, नहीं कर सकते, उसको तो मार्केट से लेना ही पड़ता है। हाँ, हालांकि पहले के टाइम में लोग दातून करते थे, तो वो तो शौकिया तौर पे मैं कभी कभी आज भी कर लेता हूँ। नीम की दातून जो होती है, आपने शायद पता नहीं किया नहीं किया, मैं करता हूँ, लेकिन मैं कभी कभी करता हूँ। उससे क्या होता है कि आपके मसूड़े बहुत मजबूत रहते हैं, दांत भी ठीक रहते हैं, तो वो चीज़ें मैं करता रहता हूँ। जो चीज़ें पॉसिबल है, जो बेस्ट है, मुझे लगता है कि नहीं ठीक है, तो मैं उसको बना लेता हूँ, कर लेता हूँ। सही है। अब बाकी चीज़ तो नमक है, बाजार से ही आएगा। कुछ सर हमारे लोग हैं यहाँ पे, लाइक जो अभी अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हो जाएंगे या फिर मार्केटिंग करियर में काफ़ी टाइम से हैं, सेल्स कर रहे हैं, फील्ड सेल्स कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे कि अगर उनको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो क्या चीज़ों को वो फॉलो करें एंड लाइक वो सक्सेसफुल हो जाएंगे? मैं पहले तो उनको अपना कहीं ना कहीं जॉब अप्लाई करनी चाहिए उनको, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सी कंपनी डायरेक्ट हायर करती हैं कॉलेज से। आप अगर अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं तो कॉलेज से हायर कर लेती कंपनियां, फिर वो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगी, प्रॉपर चीज़ आपको समझाएंगे, बता देंगे, आपको अच्छा पैकेज में भी रख सकते हैं वो। वहाँ से आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो, धीरे धीरे आप अपना अच्छा जा सकते हो। तो सर एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि अगर मार्केट में अपने अपने आप को बना के रखना है, एक अपनी फेस वैल्यू बना के रखनी है, प्लस ग्रो भी करते रहना है अपने एरिया में, तो कुछ टिप्स आप हमारे कैंडिडेट्स के लिए देना चाहिए? इसके लिए क्या करना होगा कि मैंने बताया आपको कि प्रोडक्ट की आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज़रूरी है। तो ये तो चलो कंपनी ने कर लिया, कंपनी तब करती है जब हम एक्टिव होते हैं, ठीक है, तो कंपनियां वो करती हैं, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, बट अगर हम एक्टिव नहीं होंगे तो कंपनी भी नहीं कर पाएगी। तो हमें क्या फीडबैक्स लेने चाहिए? हम फीडबैक कह सकते हैं। अगर सपोज करिए कोई भी क्लाइंट है, कोई भी डीलर है आपका, कोई भी व्यक्ति है आपको कॉल करता है, तो आप उसका कॉल का रिस्पॉन्ड करिए। कई बार क्या होता है कि लोग कॉल का रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, या उनको सर्विस नहीं दे पाते टाइम पर, जिस वजह से कई बार कंपनी का नाम खराब हो जाता है उस चक्कर में। हालांकि सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन आप कई बार क्या होता है छुट्टी वाले दिन भी क्लाइंट फ़ोन कर देता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उनको पूरा उनको रिप्लाई देता हूँ, संडे में हो या ऑफ हो, कुछ भी हो, मैं उनको रिप्लाई देता हूँ। बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कई बार उनका भी ऑफ है तो वो ऑफ ही कर देते हैं अपना, तो उसमें कई बार क्या होता है असर पड़ता है मार्केट में।
एक फेस वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। तो आप उनका मार्केट में जाते रहिए, मिलते रहिए, नहीं भी वर्क है, नहीं भी काम आ रहा है, बट आप उनसे कांटेक्ट में रहेंगे, आप उनसे मिलते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी फेस वैल्यू बनी रहेगी। लोग जानेंगे कि हाँ, सामने वाला व्यक्ति जो है इस कंपनी से आ रहा है या इस चीज़ से आ रहा है, अच्छा है कैसा है, वो तो आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है। थैंक यू वेरी मच शिवम हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। तो अभी मेरे तो फिलहाल सारे क्वेश्चंस यहीं पे ख़त्म हो गए हैं, बट अभी फ़िलहाल अगर अभी भी हमारी ऑडियंस में से किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस अपने डालें एंड मैं आपसे पूछ लूँगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पॉडकास्ट। ओके, वेलकम।